कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज के युवा अपने ज़िंदगी में बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मैट्रिक यानी 10th के बोर्ड परीक्षा को पास करने के बाद उनके मन में ख्याल आता है कि क्या करें क्या न करें, पता नहीं क्या पढ़ने से नौकरी लगेगा, क्या नहीं करने से नौकरी लगेगा, क्या होगा। नौकरी की चाह हर युवा को होती है, लेकिन सभी को तो नौकरी नहीं मिलती। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना काम करेंगे, हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़ाव रखेंगे। ऐसा भी न हो कि हम केवल पढ़ रहे हैं अपना जो मेरा परीक्षा का पैटर्न है, जो मेरे आज के युग का डिमांड है, उसे हम करेंगे ही नहीं। तब तो सब दिन रह जाएंगे खेत में हर जोतते ही, हमारे पास डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी। आपको बता दें कि एक से एक स्टूडेंट है जिनके पास PhD की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेडिकल की डिग्री, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं है, अनुभव है, तो वो बिल्कुल कर पा रहे हैं। इसलिए आपके पास अनुभव के साथ साथ डिग्री अगर हो तो वह पूछिए मत। सबसे पहले आप जो पढ़ लिए वो आपकी शैक्षणिक डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बार आपकी मानसिक अवस्था भी ठीक ठाक होनी चाहिए। हम लोग हताश हो जाते हैं, कुछ बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बच्चों, हार नहीं मानना है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, धीरू भाई अंबानी जो हमारे मुकेश अंबानी जी के पिताजी हैं, मुकेश अंबानी या के भी सबसे अमीर, साथ ही साथ विश्व के भी चौथे या 5वें नंबर के अमीर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप स्थापित करके छोटा सा काम करना शुरू किया था। एक बार वह जा रहे थे नैनीताल आप समझते हैं ना, पहाड़ों पर बसा हुआ एक शहर है, वहाँ जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी देखी तो अपने ड्राइवर को बोला कि आगे ले चलो। ड्राइवर बोला कि सर अभी तो लोग आगे नहीं जा रहे हैं, रास्ते उधर भूस्खलन हो रहा है, मत जाइए, और बहुत बारिश भी हो रही है। वो बोले कि चलो ना आगे, चलो आगे जाके प्रयास करते हैं। तो ड्राइवर बोला कि सर नहीं सर, आगे गए तो सभी लोग रुके हुए थे, सभी गाड़ियाँ ठहरी हुई थी, और आगे गए और वज्रपात हो रहा है, खूब पानी बरस रहा है। वो बोले कि चलो आगे चलो तो यार। ड्राइवर बोला कि सर जान जोखिम में क्यों डालते हैं? बोले कि चलो तो यार, पूरा ठहरा हुआ है, बारिश हो रही। सभी लोग अपने अपने जगह पर ठहर कर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो चलते गए, आगे बढ़ते गए। आगे जाकर देखा तो धूप उगी हुई है। अब ड्राइवर को बोले कि सोचो कि हम लोग अगर वहाँ पर उन लोगों को देखकर रुक जाते तो भी ये खिली धूप नहीं मिलती। ये एक उदाहरण था बच्चों। इसी तरह अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए। सारी दुनिया कहती है कभी कभार कि हार मान लो, लेकिन दिल फिर कहता है कि चलो एक बार कोशिश तो करो, और कोशिश करने से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक से एक हमारे इतिहास में उदाहरण हैं। हम लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। बहुत युवा, हमसे भी उम्र में काफ़ी छोटे, लेकिन आज सोचिए लगन, उनका एक झुकाव डिजिटल दुनिया की तरफ, उनको आज दुनिया के अमीर लोगों श्रेणी में ला खड़ा किया। देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो हारेगा, वो गिरेगा, हम आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग हमारे पैर खींचने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, हारने का मज़ा तो वो देख रहे हैं, लेकिन आप जीतने की कोशिश कीजिए तो जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार करते हो। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि ऊपर बढ़ गया, आज तो उसको पैर खींचो, उसको पीछे ढकेल दो। आज अगर आप 2000 कमाते हैं, आप अगर 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमाने लगे तो कम कमाते समय आपके शत्रु कम थे, लेकिन अधिक कमाते समय आपके शत्रु अधिक हो जाएंगे। वो अपने कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, आपको तो पैर जरूर खींचेंगे। इसलिए हम लोगों को इनसे नहीं डरना है, हमें सदा आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा अर्जुन की तरह, अर्जुन से जब पूछे थे उनके गुरुजी कि अर्जुन क्या दिखता है, मछली की आँख दिखता है। तो लक्ष्य को निशाना लगाइए, मंजिल तो हम लोग देखते हैं कि बुराई करने वाले बुराई करते रहते हैं, वो थकेंगे नहीं। तो बुराई करने वाले कभी हार नहीं मानते। तो आप ये भी सोच लीजिए कि अच्छाई करने वाले कभी हारते भी नहीं।
बच्चों, हमें काम ऐसा करना चाहिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और राह चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें समाज में पूछें, लोग हमारा उदाहरण दें और रास्ते पर जब चलें तो निशान बन जाए। आज बड़े बड़े महापुरुष हैं, हम उनका उदाहरण देते हैं, क्यों नहीं हम समाज में हम भी ऐसा काम करें कि लोग हमारा उदाहरण दें। हम तो हताश बैठ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो मार्ग से पीछे खींचना चाहेंगे। आपको बोलेंगे अरे वो तो इतना पढ़ा, उसका कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि आपने पढ़ने के बाद कोशिश कितनी की। आप पढ़ाई, आपका एक स्टेज है, आपका एक लेवल पर आप पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कोशिश कीजिएगा तब ना आप आगे बढ़िएगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि सभी लोग को नौकरी लग जाए पढ़ाई के बाद। आप ऐसा बनिए कि आप नौकरी देने वाले बन जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, उनके हौसलों में उड़ान होते हैं। पक्षी को देखें कभी, वो तो पंख फड़फड़ाते हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद होते हैं। कभी हमें हौसलों को कम नहीं करना चाहिए बच्चों। हमारे ज़िंदगी में एक से एक उदाहरण भरे पड़े हैं। हमको उनको देखना चाहिए जो हमारे से आगे बढ़ गए हैं। उनको लक्ष्य करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, न कि दूसरे की बुराई करने में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए। पढ़ाई तो अथाह समुद्र है, कहाँ पढ़िएगा। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो जेपीएससी के सिलेबस को फॉलो कीजिए। यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस को फॉलो कीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं जेपीएससी और तैयारी कर रहे हैं हम जैक बोर्ड की, तो बताइए कि आप सफल होइएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सफल नहीं हो रहा है, इतना पढ़ लिख लिया कुछ नहीं कर पाया, तो उन्हें बोलिएगा कि आज कांच हूँ, कांच देखे हैं गड़ता है, आज कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊँगा ना तुम भी मुझ में अपना शक्ल देखोगे। तो बस हमें आईना बनना है, न कि कांच कि दूसरे की आंखों को हम चुभें। मंजिल पाने के लिए मेहनत करना होगा, कठिन से कठिन मेहनत करना होगा। तो क्या मेहनत करें, माटी काटने लगिएगा तो वो मेहनत, वो तो शारीरिक श्रम हुआ। आप मानसिक श्रम कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम 4th ग्रेड का नौकरी नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम तो कलर किरानी का नौकरी नहीं करेंगे, कुछ लोग तो एकदम जेपीएससी की तैयारी, तो बस जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी तो उसी में भूल जाए। ठीक है, तैयारी कीजिए, लेकिन दूसरी परीक्षाओं के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहिए। आप ऐसा न हो कि एक परीक्षा की तैयारी में हम दूसरा मेहनत भूल जाएं। हम तो कोई बोलेंगे कि हम तो सिपाही की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो शिक्षक की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो चपरासी बनेंगे। चपरासी को लोग हीन दृष्टि से देखता है, हम तो चपरासी बनेंगे ही नहीं। अरे भाई, कभी मेहनत तो कर, हम बनेंगे नहीं। कभी एक बार चपरासी बन के तो देख, कभी एक बार क्लर्क बन के तो देख। बनकर और छोड़ देना, उस दिन समझना कि इसे तेरे में जान है, अन्यथा दूसरों की टांग को पीछे नहीं खींचना चाहिए। आप मजबूत बने। आज हो सकता है कि आज आप 4th ग्रेड के आदेशपाल हों और किसी दिन आदेश देने लायक बन जाए। आपके मेहनत के बदौलत बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ पुलिस कांस्टेबल भी आईपीएस बने हैं, कुछ आदेशपाल भी आईएएस बने हैं। इसलिए आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, एकदम आगे बढ़ते रहे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ज़िंदगी में आगे तरक्की कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।